कर्म और फल भोगना ही पड़ता है। कर्म आपको करना ही होगा। कर्म का फल आपको ऊपर वाला जरूर देता है। आपके कर्म का फल ये ब्राह्मण जरूर देता है। ये ब्राह्मण का नियम है और इस नियम को कोई नहीं रोक सकता। भगवत गीता कहता है कर्म करते चलो। भगवत गीता बोल रहा है कर्म करो फल का चिंता छोड़ो। इसका मतलब ये नहीं है कि फल आपको नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है कि आपका कर्म बड़ा है, आपका कर्म शानदार है। ये ब्राह्मण आपको आपका हक जरूर देगा। आपका हक से देगा। अपने कर्म करते चलो, करते रहो, फल का चिंता छोड़ो, फल आपको जरूर मिलेगा। गलत मत करना, कभी भी गलत मत कर देना किसी के साथ। गलत का भी कर्म आपको भोगना ही पड़ेगा। गलत का भी आप जो गलत कर रहे हो इसका कर्म आपको भोगना ही पड़ेगा। कुकर्म मत कर देना किसी के साथ। कौन कुकर्म मत कर देना कभी किसी के साथ। ये ब्राह्मण का नियम है। जो कुछ आप अभी कर रहे हो या जो कुछ आप आगे करोगे उसका फल आपको जरूर मिलता है। ये ब्राह्मण नहीं छोड़ेगा अगर कुकर्म कर दिए तो। रिमेंबर, ये ब्राह्मण नहीं छोड़ेगा। कभी कुकर्म नहीं करना। अच्छा हो या बुरा, आप अपने कर्म से भाग नहीं सकते। कुकर्म का फल आपको एक दिन भोगना ही पड़ेगा। कम ऑन, कुकर्म का फल हमेशा एक न एक दिन भोगना ही पड़ेगा। चाहे वो अभी हो या 1 साल के बाद हो या 5 साल के बाद, एक न एक दिन आपको भोगना ही पड़ेगा। इतिहास गवाह है, जो लोग कुकर्म के राह में निकल पड़े, जो लोग कुकर्म के रास्ते पर चल पड़े, उन सब ने हमेशा अपनी बर्बादी ही देखी है। रावण ने अपने कुकर्म से लंका का नष्ट देखा। जो लोग लालच, घमंड और गलत रास्ते में निकल पड़े, जो भी लोग इस दुनिया में लालच, घमंड और गलत के साथ दिया, गलत के साथ जीना भी जिया, उसका खात्मा हमेशा दर्दनाक ही हुआ है। उसका खात्मा हमेशा दर्दनाक ही होता है। उसका अंत हमेशा तकलीफ भरा ही होता है। लालच और कुकर्म एक ऐसा रास्ता है जो शुरू में आसान लगता है लेकिन इसका अंत हमेशा दर्दनाक और बर्बादी से भरा होता है। लालच एक ऐसा भूख है जो कभी खत्म नहीं होता। ये इंसान को अपने असली रास्तों से भटकाकर गलत रास्तों में ले जाता है। कुकर्म करने पर मजबूर भी करवाता है। ये कुकर्म वो जहर का काम करता है। जैसे धीरे धीरे शरीर को खत्म करता है, वैसे ही लालच इंसान के विचार, संस्कार और जिंदगी को तबाह कर देता है। एकमौन, जिस भी इंसान के अंदर लालच भरा है वो कुकर्म के तरफ खींचा गया है। वो कुकर्म के तरफ खींचा चला ही जाता है। वो सोचने लगता है कि पावर, पैसा, ताकत या कामयाबी सिर्फ एक शॉर्टकट से मिला जा सकता है। ऐसे इंसान के दिमाग में ये फिट हो जाता है कि बस सब कुछ शॉर्टकट से मिल सकता है, सब कुछ शॉर्टकट रास्तों से ही मिल सकता है। लेकिन वो भूल जाता है कि ये गलत रास्ता है। ये गलत रास्ता सिर्फ दुख और तकलीफ ही दे लेकर आएगा। ये गलत रास्ता सिर्फ दुख और तकलीफ ही लेकर आएगा। तकलीफ और बर्बादी ही लेकर आने वाला है। ऐसे खो जाता है अपने कुकर्म में कि बस उसको लगने लगता है कि जो हूँ मैं ही हूँ। उसको ऐसा फील होने लगता है मैं ही भगवान हूँ। ये गलत है और गलत का अंजाम हमेशा गलत ही होता है। दुर्योधन ने लालच और घमंड के कारण महाभारत का युद्ध छेड़ा और अपनी पूरी वंश को खत्म कर दिया। दुर्योधन ने अपने लालच से ही अपना पूरा वंश का खात्मा कर लिया। इन रिजल्ट क्या मिला दुर्योधन को? विनाश ही मिला। जो भी लोग लालच के पीछे भागा है उसका अंत हमेशा दुख और दर्द के साथ ही होता है। ये दुनिया का नियम है, ये ब्राह्मण का नियम है। जो कुकर्म करेगा उसका अंत बर्बादी ही होगा। मेरे दोस्त, कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करना। अगर सही न कर सकते तो गलत भी नहीं कर देना किसी के साथ। किसी का दुआ कबूल हो या ना हो, लेकिन बददुआ आपको कभी नहीं छोड़ेगा। बददुआ आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। कर्म करते रहना मेरे दोस्त। कर्म के रास्ते ही आप आगे जा सकते हो। कर्म ही वो हथियार है जो आपको कामयाब बनाएगा इस दुनिया में। और मरने के बाद भी कर्म करने का जो भी मौका मिले उसे छोड़ना नहीं। उस कर्म को अपने दिल से जरूर करना। फल का चिंता नहीं करना। आप कर्म का चिंता कर लो, ऊपर वाला आपके फल का चिंता कर लेगा। और सोचो, मैं चाहता हूं कि आप इस बात को सोचो, अगर ऊपर वाला आपका चिंता कर लिया, ऊपर वाला आपका चिंता कर लिया, तो सोच के देखो आपका जीवन कैसा होगा। ऊपर वाला अगर आपके कर्म का चिंता कर लिया तो आपका ये जीवन कैसा होगा। सोच के जरूर देखना। अपना कर्म करते चलो। आप अपने कर्म से इस ब्राह्मण को भी झुका सकते हो। कम ऑन, आप
आप अपने कर्म से ब्राह्मण को भी झुकने पर मजबूर कर सकते हो। गांधी जी ने अहिंसा के शक्ति से पूरे साम्राज्य को हिला डाला। मदर तेरेसा ने अपने कर्म से दिखाया कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। क्या ये लोग सपने देख रहे थे? नहीं, इन्होंने अपने कर्म से अपनी किस्मत लिखी। इन्होंने अपने कर्म से अपना किस्मत लिख डाला। कर्म ऐसा करो कि तुम्हारा मेहनत और लगन देखकर ब्राह्मण को तुम्हारे लिए रास्ता खोलना पड़े। कर्म ऐसा करो कि तुम्हारे लिए उस ब्राह्मण को बोलना पड़े कि तू हकदार है। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। तुम्हारा कर्म ही सबसे बड़ा योग है। कर्म से बड़ा कोई योग नहीं होता। कर्म से बड़ा कोई योग नहीं। अपने कर्म को अपना धर्म बना लो और इस ब्राह्मण को अपने मेहनत के सामने झुकने पर मजबूर कर दो। याद रखना, तुम्हारे कर्म का एक छोटा सा कदम भी तुमको कामयाबी के बुलंदियों तक ले जा सकता है। खुद का कर्म इतना महान बनाओ कि ब्राह्मण भी तुमको रोक न सके, तुमको कामयाब होने से। जैसा जो करता है वैसा ही पाता है। जो जैसा करता है वैसा ही वो पाता है। इसलिए अच्छे कर्म करो और अच्छे परिणाम का उम्मीद रखो। कर्म किए बिना फल का इच्छा करना बीज बोए बिना फसल का उम्मीद करने जैसा है। जैसा बीज लगाओगे वैसा ही पेड़ बाहर निकलता है। अच्छा कर्म करो ताकि फल भी आपका मीठा हो। दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही कोई और वीडियो में। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और प्लीज बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।